हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। बीपीएससी का मुद्दा यानी कि 2035 पोस्ट की ऐतिहासिक वैकेंसी अब हम लोगों के हाथों से निकल गई है और वो पूरी तरह से अब आयोग के पक्ष में चला गया है। आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों? अभी तो आंदोलन चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और प्रशांत किशोर अनशन पे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ जो 3-4 पॉइंट डॉट्स में ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग भी इस पर विचार करना कि कैसे प्लानिंग के साथ आयोग ने और जो शक्तिशाली लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे करके और मुद्दा को कुचल दिया। मैं पहला पॉइंट करता हूं कि हाई कोर्ट में केस गया है। आप लोग अभी से लिख लो 110% कि वहां आपके पक्ष में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि मुझे कुछ गट फीलिंग भी होती है, वो मैं बता रहा हूं। पहला नंबर, हमेशा लॉजिक ही नहीं होता है, पहला नंबर। दूसरा कि बहुत लंबे समय से आयोग हाई कोर्ट में केस हारा ही नहीं है। 68, 69, 70, 65 जो भी है हाई कोर्ट में जाता है, चलता रहता है, लेकिन उसका कुछ कंक्रीट रिजल्ट नहीं आता है। आज तक के इतिहास में ऐसा होता रहा है, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं बीपीएससी को। तो आप लोग ये भूल जाओ कि आपका कुछ होने वाला है वहाँ से, पहला नंबर। दूसरा, आज मैंने प्रशांत किशोर का एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था राज्यपाल के जाने से पहले। उन्होंने ये बात बोला कि कम से कम एक मुद्दा वो लोग मान लें कि एक हाई कमीशन, मतलब एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दें, उसके बाद से वो सारी चीज़ें चलती रहें। मतलब कुल मिला के उनके दिमाग में अब मेरे हिसाब से ये चल रहा है कि वो अब बच्चों की इस आंदोलन को लेकर के लंबा खींचना नहीं चाहते। हो सके भाई उनको कुछ इंटरनल रिपोर्ट मिल गई हो कि आयोग री एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा, जैसे शायद पप्पू यादव जी को मिल गया था, शायद क्या नाम उनका, तेजस्वी जी को मिल गया था। क्योंकि तेजस्वी जी तो 1-2 दिन आए, 2-4 ठो लेटर वेटर लिखे, उसके बाद से उनका कोई बच्चों के आंदोलन से सरोकार ही नहीं रहा। वो एकदम साइलेंट में चले गए। अब तो उनके प्रवक्ता भी नहीं बोलते हैं तो प्रशांत किशोर को, पप्पू यादव को बोल के इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। री एग्ज़ाम पे तो वो बोलते ही नहीं, जदयू तो राजद तो बोलती ही नहीं है। पप्पू यादव जी का जो हालचाल है वो है कि एक हफ्ते बाद आते हैं और किसी दिन रेल रोक देते हैं, किसी दिन चक्का जाम कर देते हैं पूरे बिहार में। पूरे बिहार के क्या, 2-4 जिलों में जो अपना उनके लोग हैं, अपना कोर वोटिंग है, उसमें क्या होता है कि 2-4 घंटे तक हो हल्ला होता है, मीडियाबाजी होती है और एज इट इज सब बंद हो जाता है। तो ये पप्पू जी हैं। प्रशांत किशोर से लग रहा था कि कुछ सिस्टमेटिक करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से गांधी मैदान के बाद से इन पे डायरेक्टली सरकार का, प्रशासन का एकदम सोचा समझा, जैसे इनके पीछे हाथ धो के लोग पड़ गए। अभी देखिए कहीं टेंट वेंट लगा रहे थे तो वहाँ से भी उखाड़ दिया गया। इनको कल भी पुलिस ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या अंदर ही अंदर चल रहा है। तो ये मुझे भी लग रहा है। और जैसे कि बच्चे निकले तो उनका कहना था, या जो मिलने गए थे उनमें से 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, कि राज्यपाल महोदय का जो पूरा मोटो था वो बच्चों को बुला के बस यही था कि मैं हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं आपके साथ हूँ, आपके मुद्दों के साथ हूँ, मैं इसको लीगली आगे बढ़ाऊंगा संवैधानिक दायरे में रह करके, अपना पॉइंट डाल करके। लेकिन आप लोग जाइए और प्रशांत किशोर जी से कहिए कि वो अपना धरना, जो अनशन है, वो अपना समाप्त कर दें। यानी कि उनका 90% फोकस प्रशांत किशोर जी के अनशन को समाप्त करना था। और प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहे हैं कि कम से कम एक उच्च स्तरीय कमेटी, यानी कि उच्च स्तरीय कमेटी मान लिया जाए या बिठा दिया जाए तो वो धरना समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट था हाई कोर्ट, वो समझ गए आप। प्रशांत किशोर जो एक कंक्रीट थे, उनका भी आप लबोलुबाब समझ गए। तीसरा, जो गर्दनी बाग में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच यही है कि पिछले 25 दिनों से आप बैठे हुए थे, शुरुआत के 10-15 दिन आप बैठे हुए हो, तो आप लोगों को कोई नेशनल लेवल का कवर नहीं कर रहा है, जो छोटे मोटे मीडिया लोग कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और नहीं मिलने जा रहा है। और प्रशासन बहुत स्ट्रांग हो गया भाई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। आप लोग मुझे हो सके बहुत भला बुरा करो कमेंट में आकर के, उल्टी पीटी बातें करते हो, उलूल जुलूल बातें करते हो, लेकिन भाई जो हम सिस्टम में ढील रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, मीडिया पत्रकारिता देख रहे हैं, वो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। और मेरा इसमें जो इनपुट है वो सिर्फ एनालिसिस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कि सच यही है कि सत्ता बहुत शक्तिशाली होती है। अगर आपको अब कुछ, देखिए होता क्या है ना कि ये छात्रों का मुद्दा ऐसा गौड़ मुद्दा हो जाता है, सिंपल हो जाता है। इनको भी पता है कि माँ बाप को वोट करना है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, अपना करप्शन चलता रहेगा। और दूसरा ये है ना कि आप लोग कंक्रीट नहीं दिखा पाते हो। भारत में अभी भी कहीं पर भी छात्रों ने कोई मुद्दा बनाया हो और सरकार बदल दी है, और इस तरह से कुछ अभी बहुत नए समय में पिछले 10-15 साल से कुछ नहीं देखने को मिला है। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो जिस तरह से आज समस्तीपुर में नीतीश कुमार को लोगों ने बताया है कि नहीं आप बीपीएससी पे कुछ करो, उस तरह से तो हर जिले में होना चाहिए। तो अब आयोग अपने जिद पे है, तो बच्चे अगर कंक्रीट लेवल पे करना चाह रहे हैं
तो वो जिलों जिलों में जा करके और कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वहां कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अब देखिए एक सुनामी सर हैं, उनका मैं सुन रहा था, वो एकदम पूरी तरह से उल्टी पुल्टी बातें कर रहे, पता नहीं क्या उनको हो गया। क्योंकि वो सच यही है कि शुरुआत से वो अनशन पे थे, उन्होंने बहुत कुछ किया बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं क्या इंटरनल पॉलिटिक्स करी। एक रोहित सर थे वो अंडरग्राउंड हो गए, रमांशु सर अकेले बैठे हुए हैं, एक दीपक सर हैं वो बेचारे अपने अपने हिसाब से जो करते हैं कर रहे हैं। और अब आज से मुद्दा चलने लगा कि मर जाऊंगा लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब नेशनल लेवल की मीडिया क्या कर रही है कि बच्चों के मेन मुद्दों को वो भूल गई, री एग्ज़ाम कराने के लिए लोग परेशान हैं। सिचुएशन ये है कि कोई भी सर्वे हो रहा है जिसमें 98-99% बच्चे ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, 95-96% बच्चे कह रहे हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए, 2-4% बच्चे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मुझे पता नहीं वो कौन बच्चे हैं। तो जहां 99-98% बच्चे कह रहे हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए, और आज भी सरकार चाहे और अपना पूरा सर्वे करवा ले तो उसको यही रिजल्ट मिलेगा कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, उसके बाद भी रिजल्ट वो लोग मतलब नहीं होता है कि डर नहीं, सरकार डर नहीं रही है बच्चों से, या सरकार जिद पे है और पता नहीं क्यों किस बात की जिद पे है। नोटिस खेल रही है, अपना पहले ही बता दे रही धड़ल्ले से मैं करने जा रही हूँ, रिजल्ट देने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ, जिसको जो करना है कर लो, ठीक है। ऊपर से प्रशासन अपना लगा हुआ है, जो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखता है कि नहीं कुछ कर सकता है छात्रों के लिए, उसको घेराबंदी करके लपेट लेता है, ठीक है। तो अब जो स्ट्रांग लोग थे जिसमें पप्पू जी थे, उनकी स्थिति बता दिया, 2-4 दिन पे आते हैं और रेल रोड को, और वो आते भी तो पता नहीं क्यों, मैं भाई देखिए अपोलिटिकल इंसान हूँ, मैं तो सबके लिए हूँ, लेकिन वो आते भी हैं तो विपक्षी पार्टियों पे ही ज़्यादा बोलते हैं, चाहे तेजस्वी जी पे बोले या फिर प्रशांत किशोर पे, आजकल तो प्रशांत किशोर को पकड़े हुए हैं। मेन मुद्दा मतलब खत्मे है व्यवस्था के, और ऊपर से ये गिनाते हैं कि मैंने एसएससी में ये किया, यूपीएससी में, भाई कुछ कंक्रीट निकालिए ना यार। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ कंक्रीट निकालिए, क्योंकि जब 98% बच्चे चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो तो कुछ कंक्रीट ठोस परिणाम होना चाहिए। और जिस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है, देखिए समस्तीपुर में आज जो हुआ, मैं तो चाह रहा हूँ कि सीएम साहब प्रगति यात्रा पे हैं, ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चे उनको ऐसे ही बताएं कि जीविका दीदी जो कर रहे हो ना बाबा, वो आने वाले समय में आपके लिए आजीविका दीदी बनने जा रही हैं, ठीक है। ये आजीविका आपकी छिनने जा रही है, आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सच यही है कि आपके मतलब पैर के नीचे की ज़मीन गर्म हो रही है। और सच यही कि नहीं, सही बोल रहे हैं सब कि अब सीएम साहब सोचने समझने की स्थिति में नहीं है शायद। पूरी मीडिया में ये चल रहा है कि वो नहीं सोच समझ पा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 20 मिनट ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। इंटरव्यू अगर आ रहा है तो 2-2, 4-4 मिनट का इंटरव्यू आ रहा है, कोई लंबा इंटरव्यू आ ही नहीं रहा है। छोटा मोटा वो आते हैं, हाथ भाजते हैं, वो लगता है कि नहीं परेशान है, बीमार है। बहरहाल अब तो जो होगा बिहार का ईश्वर जाने, लेकिन मेरा जहाँ तक लग रहा है कि अब खेला हो गया है, और हम लोगों को मैं तो यही कहूँगा एज ए टीचर कि अभी तो मैं सदमे में हूँ। मैं 70वीं बीपीएससी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 71वीं के लिए किया जाएगा, वो भी जब ये अध्यक्ष चला जाएगा उसके बाद कुछ किया जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ईश्वर के साथ अपना मतलब इंटरकनेक्टिविटी स्ट्रांग रखिए, क्योंकि सच यही है कि जब राजनीति होती है, जो सत्ता होती है, बहुत शक्तिशाली है। पूरी दुनिया में कोई इसके सामने नहीं टिका। विपक्ष वो होता ही विपक्ष है, वो बस शक्ति नहीं होती है, शक्तिहीन विपक्ष होता है। और उस तरह से पुराना लोकतंत्र और जनतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं है। लोग नैरेटिव पे काम करते हैं। आप कुछ अच्छा लॉजिक दीजिए, 4 लोग उसके खिलाफ एंटी लॉजिक तैयार कर देंगे। आप 10 लोगों को कन्विंस करेंगे, सामने वाला 50 लोगों को कन्विंस कर देगा, और फिर दोनों कन्विंस खेलेंगे और मुद्दा जस का तस रह जाएगा। यही हो रहा है आजकल के समय में। ओरिजिनलिटी बच्चे री एग्ज़ाम चाह रहे हैं, कई ऐसे तथ्य हैं जो दिए जा रहे हैं, फिर भी लोग आके कहते हैं कि कोई सबूत ही नहीं है, कोई लीक ही नहीं हुआ, कोई सिस्टम में। भाई सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि एक बापू सभागार जो कि 12,000 सेंटर पे है, 12,000 बच्चों के लिए है, उसी को एक नहीं 22 सेंटर पे आप कराते हैं। अगर 22 सेंटर पे पेपर लीक हुआ होता, धांधली हुई होती, तो कोई एग्ज़ाम रद्द नहीं होता, 110% एग्ज़ाम रद्द होता। तो बापू सभागार एक सेंटर कैसे हुआ? वो तो 22 सेंटर है। बहुत सारी बातें हैं, बहरहाल कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जो सामने वाला है ना, वो एक बना के रख लिया है। पता नहीं उसके हिडन इंटेंशन क्या है। सच में जो लोग कह रहे हैं 1000 करोड़ 2000 करोड़, ईश्वर जाने, वो तो सब जांच का विषय है। और आयोग जो कह रही है कि उसका इमेज धूमिल किया गया, भाई इमेज तुम्हारी बची ही नहीं, धूमिल क्या करेगा? संवैधानिक निकाय होते हुए और इतना जमूरापन चल रहा है, जोकराई चल रहा है, वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब दुनिया कहाँ जा रही है। और कुल मिला के एक बहुत बड़ा तबका है जो निराश है
और कॉपी कलम छोड़ चुका है और पता नहीं चिंतन मंथन के दौर में अब ये भी क्या किया जाए। ईश्वर सबको शक्ति प्रदान करे और मेरी एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना है कि एक बार ईश्वर बच्चों के लिए सुन लें और री एग्ज़ाम करा दें। हालांकि देखते हैं इसका कितना चांस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।